अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी रमज़ान सीरीज़ की 6 एपिसोड और आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी तमाम तर इफ्तार पार्टीज़ की स्टोरीज़, क्योंकि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हुआ है उसी टाइम से हमारी इफ्तार पार्टीज़ भी स्टार्ट हो गई। पहले ही रोज़े को हमारी इफ्तार पार्टी थी, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान वीकेंड से स्टार्ट हुआ है, सैटरडे से स्टार्ट हुआ है, तो इफ्तार पार्टीज़ भी स्टार्ट हो गई थी। पहली इफ्तार पार्टी तो मैंने आपको दिखा दी थी, लेकिन अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है हमारा सेकंड वीकेंड ऑफ रमज़ान। तो सेकंड वीकेंड ऑफ रमज़ान स्टार्ट हुआ था फ्राइडे से और फ्राइडे को हमारी एक इफ्तार पार्टी थी शारजा में। हम लोग आज जा रहे हैं दूसरी इफ्तार पार्टी में। हमारे ऑलमोस्ट सारे ही वीकेंड जो हैं वो बिज़ी हैं, कहीं ना कहीं इनवाइटेड है हम लोग हर वीकेंड पे, और आज भी हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने इन्वाइट किया है। बस रोज़ा खुल चुका है और हम थोड़ा लेट पहुंचेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम जब दुबई से शारजा की तरफ जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक बहुत मिलता है रास्ते में। और आज वैसे भी फ्राइडे है तो वीकेंड तो है, लेकिन ज़ाहिर है वर्किंग डे था, तो लोग ऑफिस से अपने घरों की तरफ भी जा रहे हैं, कुछ लोग ज़ाहिर है इफ्तार पार्टीज़ के लिए जा रहे हैं, तो इस वजह से रश काफ़ी देखने को मिलता है, काफ़ी ट्रैफिक होता है रोड्स पे। तो बस इंशाल्लाह उम्मीद है कि 10 से 15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे रेस्टोरेंट। हमारी ये वाली इफ्तार पार्टी थी अल नवाब रेस्टोरेंट में, जो कि शारजा में है। शारजा में अल नवाब रेस्टोरेंट की 2 ब्रांचेस हैं, तो ये हमारी दूसरी वाली ब्रांच में थी। एक ब्रांच थोड़ी छोटी है, ये वाली कैपेसिटी के एतबार से थोड़ी बड़ी ब्रांच है, और उन्होंने काफ़ी अच्छा सा डेकोरेट भी किया हुआ है अपनी ब्रांच को। और यहाँ का खाना तो ज़ाहिर है सबको ही पता है, लाजवाब है। जिन लोगों ने भी अल नवाब रेस्टोरेंट को विज़िट किया है उन सबको पता है कि अल नवाब रेस्टोरेंट के खाने की क्या ही बात है। इनका बुफ़े काफ़ी एक्सटेंडेड होता है, 70+ डिशेस होती हैं इनके बुफ़े में, इंक्लूडिंग इफ़्तार में भी काफ़ी सारे आइटम्स हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, फ्रूट चाट थी, कई तरह के वहाँ पे चने और छोले की चाट थी, 2-3 तरह के दही बड़े थे, और कुछ फ्रूट चाट्स, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सैलड्स भी थी। तो बहुत ही मज़े का इनका बुफ़े था। ना सिर्फ इनका बुफ़े मज़े का था, बल्कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बुफ़े को डेकोरेट भी किया हुआ था, यानी कि इनकी प्रेजेंटेशन भी आउट क्लास थी, तो बड़ा मज़ा आया। खैर सारी प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती है जैसे ही इफ़्तार खुलता है, तो लोग टूट पड़ते हैं खाने पे, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने इतनी देर से बर्दाश्त किया हुआ होता है और इतना टेम्पटिंग बुफ़े देख के उन लोगों से सब्र नहीं होता। खैर बहरहाल रोज़ा हमें सब्र का दर्स देता है, तो चाहे कितना ही हमने सब्र किया हुआ और कितनी हमें भूख और प्यास क्यों ना लग रही हो, लेकिन हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं या हम अपने दस्तरखान पे हों, हमें सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। ये है मेरी एक छोटी सी वीडियो जो कि मेरी एक फ्रेंड ने बनाई थी, क्योंकि उसको मेरा आउटफिट और मेरी ड्रेसिंग और मेरा नकाब करने का स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा था, तो उसने मेरी छोटी सी वीडियो बना के मुझे सेंड करी। दूसरे दिन था सैटरडे, यानी कि सैटरडे तो ज़ाहिर है सबका ही ऑफ होता है। कुछ लोगों ने ऑफिस भी जाना होता है, लेकिन यूजुअली रमज़ानों में ऐसा ही होता है कि वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं और सैटरडे और संडे दोनों दिन का ऑफ होता है। जिनको नहीं भी सैटरडे का ऑफ मिलता है रमज़ानों में, कंपनीज उन्हें भी सैटरडे का ऑफ अलाउ करती हैं। बहरहाल सैटरडे को बहुत ही अच्छा मौसम था, बारिश वाला मौसम हो रहा था, बादल आए हुए थे, गर्मी तो हो रही थी लेकिन हवा भी साथ ही साथ चल रही थी। तो सैटरडे को मैंने अपने छोटे भाई को इन्वाइट किया था, क्योंकि उनकी फैमिली पाकिस्तान जा रही है ईद मनाने के लिए और वो हमारे साथ ईद पे यहाँ नहीं होंगे, तो मैंने सोचा कि उनको इफ़्तार पे इन्वाइट कर लूँ। हम लोग आज भी इफ़्तार पे इन्वाइटेड थे कहीं, लेकिन मैंने अपने जो फ्रेंड थी उसको मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने अपने भाई को इनवाइट किया है। बहरहाल ये मैंने एहतमाम किया था अपने भाई के लिए इफ़्तार का। भाई भाभी की मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि उनको पसंद नहीं है सोशल मीडिया पे ज़्यादा आना, तो मैंने इस वजह से उनकी वीडियो नहीं दी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो टेबल मैंने डेकोर की थी, ये वही फ्लावर्स हैं जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे वेडिंग एनिवर्सरी पे, ये अभी तक फ्रेश हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। और संडे को हम फिर इनवाइटेड थे एक और जगह। संडे को हम इनवाइटेड थे अपनी एक फ्रेंड के घर पे। ये हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, इन्होंने अपने घर पे बहुत ही बेहतरीन किस्म का इंतज़ाम किया था इफ़्तार का, तो इन्होंने भी हमें इफ़्तार डिनर पे ही इनवाइट किया था। इफ़्तार था और जो है वो डिनर का भी उन्होंने अलग से एहतमाम किया था। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है जब घर पे दावत होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बातें करने का ज़्यादा मौका मिलता है, बच्चे भी रिलैक्स होते हैं। रेस्टोरेंट में तो इंसान को घंटा 2 घंटा इससे ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन किसी के हम जब घर जाते हैं तो काफ़ी देर तक वहाँ बैठते हैं। हम वहाँ पर काफ़ी देर बैठे, बातें की, बड़ा मज़ा आया।
ये तो थी हमारे रमज़ान के सेकंड वीकेंड की स्टोरी। अब थर्ड वीकेंड जो था उस पे भी हम इनवाइटेड थे ऑलरेडी 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो फ्राइडे की दावत तो हमने स्किप कर दी थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे फ़ीवर हो गया था, गले में पेन था। ज़ाहिर है तबीयत ख़राब होने के फ़ौरन बाद हम जब सही होते हैं तो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती बाहर के खाने वगैरह। तो मैंने सोचा कि हम फ्राइडे को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, फ्राइडे को नहीं जाते, सैटरडे और संडे की दावत में जाएंगे। बहरहाल हमने सैटरडे और संडे की जो दावत थी उसे एक्सेप्ट किया और फिर हम गए। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं कि मेरी बैल्कनी के हैं सहरी के टाइम के, यहाँ पे अक्सर जब फॉग हो जाती है तो इतना ही ड्रावना मंजर होता है जो इसमें नज़र आ रहा है। बहरहाल सैटरडे को हम लोग एक दावत में गए। ये दावत भी उसी सेम जगह पे थी जहाँ पे लास्ट वीकेंड पे थी, यानी कि अल नवाब रेस्टोरेंट। अल नवाब रेस्टोरेंट एक्चुअली यहाँ का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, ना सिर्फ वहाँ का बुफे अच्छा है बल्कि वहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है और बैठने की भी अच्छी खासी कैपेसिटी है वहाँ पे। तो इस वजह से ज़्यादातर लोगों ने वहीं पर ही इफ्तार का एहतमाम किया। वहाँ से फ्री होने के बाद हमने सोचा क्यों ना ईद की थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली जाए। वैसे तो हमारे पास कपड़े हैं, काफ़ी सारे गिफ्ट्स मेरी सास भी लेकर आई थी जब वो पाकिस्तान से आई थी, और कुछ हम लोगों ने भी ख़रीदे हुए थे, तो वो तो हमने स्टिच करवा लिए थे। लेकिन फिर भी थोड़ा दिल करता है रमज़ान मुबारक में कि जाएँ शॉपिंग करें, थोड़ा सा देखें मार्केट में किस तरह की रौनक है। तो यहाँ पे रमज़ान के डिफरेंट एग्जीबिशन लगते हैं, तो ये शारजा में एग्जीबिशन लगा था। इफ्तार पार्टी से फ्री होने के बाद हम लोग जो हैं वो एग्जीबिशन की तरफ चले गए कि एग्जीबिशन में देखेंगे क्या क्या वहाँ पे वैरायटी है, क्या क्या नई चीज़ें आई हुई हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की वैरायटी थी, कपड़े थे, ज्वेलरी थी, चप्पलें वगैरह भी मिल रही थी। इसके अलावा एक्सेसरीज़ भी थी, बच्चों की भी, ख़वातीन की भी, और साथ ही साथ यहाँ पे होम डेकोर के आइटम्स भी मिल रहे थे, फर्नीचर भी था, और साथ में यहाँ पे क्रॉकरी भी बहुत अच्छी मिल रही थी। अगर आप लोग यहाँ यूएई में रहते हैं तो आपके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि शारजा एक्सपो सेंटर में ये एग्जीबिशन लगा हुआ है, यहाँ पे जाएं। बहुत ही अच्छे प्राइजेस में यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, ना सिर्फ कपड़े, एक्सेसरीज़ और कॉस्मेटिक्स वगैरह, बल्कि यहाँ पे घर की चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल रही हैं, जैसे होम डेकोर के आइटम्स हैं। इसके अलावा जो क्रॉकरी वगैरह है, अगर आपको वो भी चाहिए अपनी ईद की दावत के लिए, या आपने ईद के फर्स्ट डे आपने कुछ डिज़र्ट्स वगैरह डेकोरेट करनी होती है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्रॉकरी भी अवेलेबल है। तो वहाँ पे जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगी आप ज़रूर वहाँ जाएं। ये गिव अवे है गिफ्ट हैम्पर, जो कि उस फैमिली ने जिन्होंने हमें सैटरडे को इनवाइट किया हुआ था दावत में, उन्होंने हम सबको इस तरह के रमज़ान के गिफ्ट हैम्पर्स दिए थे। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने इस गिफ्ट हैम्पर को सजाया हुआ था। ना सिर्फ खूबसूरत था बल्कि इसके अंदर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने डाली हुई थी। लाइक इसमें ड्राई फ्रूट्स थे, चॉकलेट्स थे, और इसके अलावा इसके अंदर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा जो था क्रिस्टल वाला लैम्प दिया था, एक परफ्यूम था, साथ में इसमें चॉकलेट्स भी थी, और जो ट्रे थी वो भी बहुत प्यारी थी जिसमें इन्होंने इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट करके दिया था। और यहाँ पे हमारे पास ये छोटा सा इन्होंने पिलो वाला बॉक्स लिया है, और इस बॉक्स के अंदर उन्होंने ड्राई फ्रूट्स रख के दिए हैं। तो बहुत ही काफ़ी प्यारी सी प्रेजेंटेशन है, और अच्छा लगता है कि वो गेस्ट जो आपकी दावत में आ रहे हैं उनको आप जाते टाइम एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के तौर पे गिफ्ट दें। अब जी हमारी लास्ट दावत है जो कि संडे को थी, और संडे की दावत के लिए हम लोग बस अब निकल रहे हैं। संडे को था हमारा लास्ट इफ्तार, जो कि था दाल चावल नाम के एक रेस्टोरेंट में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला इफ्तार हमारा दुबई में ही था, क्योंकि बाकी सारी जितनी भी इफ्तार पार्टीज़ थी वो सब शारजा में थी, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स शारजा में रहते हैं, अजमान में रहते हैं, तो उन्होंने अपनी इफ्तार पार्टीज़ का एहतमाम शारजा वाली साइड पर किया था। ये हमारी इस सिलसिले की लास्ट आउटडोर इफ्तारी थी या इफ्तार पार्टी थी। अब इफ्तार पार्टीज़ एंड हो गई हैं। अब इंशाल्लाह जो भी बाकी के रमज़ान बचे हैं उस पर हमने जो है अपनी इबादतों पे ध्यान देना है और इबादतों पे फोकस करना है, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान का महीना बहुत कीमती होता है। हमें इसको इस तरह से नहीं निकालना चाहिए तफरीहात में। इस पर हमें पूरा फोकस करके इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है वो भी बेहतर बन सके और आखिरत में हमारे लिए अल्लाह ताला आसानी के मामलात करे। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआ करूँगी। अपने प्यारों को अपनी दुआओं में याद रखें, और हाँ, एक बात ना भूलें, जब भी अल्लाह ताला की नेमतों को एंजॉय करें इफ्तार के दौरान या सहरी के दौरान, तो उन लोगों को ना भूलें जो इन नेमतों से महरूम हैं। अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करें, सदक़ात खैरात करें, और लोगों को अपनी दुआओं में भी शामिल रखें। फिर मिलूँगी एक नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।